बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम मैट्रिसेस के टाइप्स पढ़ेंगे। इसके टाइप्स चंद दर्ज झेल हैं। तो हम सबसे पहले रो मैट्रिक्स पढ़ेंगे। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसा कि इसमें ये एक ही रो है तो हम इसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ये एक ही रो है। अगर हम इसमें कॉलम्स की बात करें तो 1 2 3 कॉलम्स हैं, इसलिए हम इसमें एक ही रो है, इसी वजह से इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। सेकंड हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें देखें तो 1 2 3 रोज़ हैं, इसको इसलिए हम कॉलम बोलेंगे क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, इसलिए हमने इसको कॉलम मैट्रिक्स बोला। इसमें एक ही रो है, इसलिए हमने इसको रो मैट्रिक्स बोला। पहले इन दोनों में डिफरेंस करें तो फिर आपके लिए आसानी होगी। थर्ड हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम ना हो, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम ना हो, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ पे हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसे बोलते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो। फॉर एग्जांपल, मैट्रिक्स ए है 1 2 4 9। इसमें क्या है? हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम है, इसलिए हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। फिफ्थ पे हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज आर जीरो बट इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो। इसमें ये है ना कि हम डायगोनल क्या किसको बोलते हैं? ये मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स में इसको हम डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल के अलावा बाकी वाले जितने भी हम मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स मेंशन करेंगे वो ज़ीरो हो, सिर्फ इसका डायगोनल में क्या हो? नॉन ज़ीरो हो, इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। उसमें लाजमी नहीं है कि 1 2 3 हो, जैसे कि ये है 2 3 0, एक ही हो, बस एक नंबर डायगोनल में ज़ीरो ना हो, उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। सिक्स पे हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हम उसे बोलते हैं जिसमें a matrix in which all diagonal entries are same or non-zero is called scalar matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें all the diagonal entries, डायगोनल्स में जितने भी एंट्रीज होंगे, ये लाइन में जितने भी एंट्रीज होंगी वो सारे सेम होंगे। अगर इधर के है तो सारे के होना चाहिए, अगर इधर 1 है तो सारे 1 होना चाहिए, अगर 2 है तो सारे 2 होना चाहिए। बाकी वाले जितने भी इससे ऊपर और इससे नीचे हैं वो सारे क्या हो? ज़ीरो हो। नेक्स्ट में हमारे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल जो है उसमें सारे के सारे 1 1 1 1 आना चाहिए, बाकी उससे ऊपर डायगोनल से नीचे सारे 0 होना चाहिए। जैसा कि हमारे पास ये एग्जांपल है। इसके बाद हम चलेंगे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स की जानिब। इसमें यह है ना कि अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज आर 0। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें तमाम एंट्रीज जो है मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एंट्रीज हो वो सारे के सारे ज़ीरो हो, उसको हम नल और ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास 9th नंबर पे आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच द रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड कन्वर्ट कॉलम इनटू रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम रोज़ को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अ मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 6। हमारे पास इधर एक मैट्रिक्स है, ये पहले इस फॉर्म में है, इसको हम क्या करेंगे? पलटाएंगे। पलटाने के बाद हमारे पास क्या आएगा? ये मैट्रिक्स ए है तो ए का ट्रांसपोज 1 3 5 1 3 5 हम ऐसे लिखेंगे, सीधे लिखेंगे, और 2 4 6 हम इस तरह लिखेंगे। जो 1 और 2 थे हम नीचे की जानिब लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 10th नंबर पे आता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच माइनस साइन इज मल्टीप्लाइड विद ऑल एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स।
नेगेटिव मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसमें माइनस साइन पूरा जो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एंट्रीज हैं उन सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। मल्टीप्लाइड होने से क्या होगा, अंदर जो साइनें हैं वो चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है 1 2 -4 9। जब हम माइनस साइन को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाइड करवाया तो हमारे पास क्या आया, -1 -2 माइनस माइनस और -1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1, -1 और +2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2, -1 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, -1 और +9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -9। ये हमारा माइनस में साइन चेंजेस हो गए ना। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 11 पे सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। A matrix in which A is equal to the matrix A transpose। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, वो क्या हो, ए ट्रांसपोज के बराबर हो। उसको ट्रांसपोज के बराबर आए तो उसको हम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। 1 2 3 1 2 3। जैसे कि हमारे पास देखिए एग्जांपल है, ये 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 इसको हम ट्रांसपोज करवाएं, इसका हम ट्रांसपोज ले लें इस मैट्रिक्स का, तो दोबारा ही यही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। नेक्स्ट में हमारे पास आता है 12 नंबर पे स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be skew matrix if A transpose is equal to -A। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसका जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो -A के बराबर हो। जैसे कि ऊपर नेगेटिव मैट्रिक्स था ना ये, इसकी तरह हम जब माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो, ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, उसको हम बोलते हैं स्क्यू मैट्रिक्स। अब देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है 0 2 -2 0। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 0 एज इट इज़ आया, -2 ये क्या हुआ, ऊपर आ गया ना, इधर आ गया। ये ट्रांसपोज ले लेंगे तो यह क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, इधर आ गया इसकी जगह में, तो क्या हुआ, -2 हुआ। फिर ये 2 जो है ये नीचे आ गया, फिर ये 0 जो था ये अपनी जगह में ही है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये -A के बराबर आया कि नहीं। इसको हम जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 -0 0, -1 +2 -2, -1 -2 +2 0 0, वो 0 ही होता है। तो हमारे पास माइनस के बराबर आ गया कि नहीं। तो अभी तक आपको कुछ समझ में आ गया होगा मुझे।